हे हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। देखो, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, ठीक है। ये देखो कब की बनाई थी, ऑप्शन सेलिंग के लिए, ठीक है। इसमें क्या किया था मैंने, ये मैंने बनाया था 14 अगस्त को, ठीक है। 14 अगस्त को 11:54 पे, ठीक है। ठीक है, मतलब जो एक्सपायरी पिछला वाला था, ठीक है, उसके 2 दिन बाद, ठीक है। ये देखो एक्सपायरी था पिछला वाला, आप देखो समझो किस तरीके से स्ट्रेटजी बनेगी, किस तरीके से काम करेगी। पिछला वाला जो हमारा 11 तारीख को स्ट्रेटजी एक्सपायरी था निफ्टी का, ख़त्म हो गया 11 तारीख को। फिर इसके बाद 12 हुआ, फिर 13 हुआ, ठीक है, यानी 2 दिन ये हुआ, ठीक है। तीसरे दिन मैंने बाय किया था, एक्सपायरी के तीसरे दिन, एक्सपायरी हो गया उसके तीसरे दिन, ठीक है। कब? 11:54 पे। तो आपको भी एक्सपायरी के तीसरे दिन लगाना है। जैसे एक्सपायरी 18 तारीख को था, 1, 2, यानी 21 को आपको अब स्ट्रेटजी लगानी है, ठीक है। ओके, तो समझो 11:54 पे, ठीक है। तो मैंने किया क्या था उस टाइम, जो 11:54 के आसपास जो भी निफ्टी का प्राइस चल रहा था, जैसे 24,335 के आसपास चल रहा था, तो मैंने उसको कंसिडर किया था 24,330, ठीक है। उसमें मैंने किया क्या था, ये मैंने कैलकुलेशन बनाया था जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न मुझे मिल रहा था, ठीक है। देखो क्या था कि 24,300 जो करंट प्राइस था, उन उसके कॉल और पुट को तो मैं इमीडिएट सेल कर रहा था, ठीक है। और जो वहीं पे जो जैसे 300 है ना, तो 300, फिर इसके बाद 1, 2, 3, जो तीसरा वाला है नीचे से, ठीक है, जैसे 300 से नीचे तीसरा, ठीक है, 50-50 अगर माइनस करके तीसरा जो है, यानी 150 कह सकते हो, तो माइनस करके जो भी आ रहा था उसका हमने पुट बाय कर लिया, ठीक है। यानी 20 रुपये का प्रीमियम, 20 रुपये के आसपास, ठीक है। और वहीं 300 से फिर तीसरा ऊपर की साइड 1, 2, 3, ठीक है, तीसरा का मैंने कॉल बाय कर लिया 450 का, ठीक, 24,450 का कॉल बाय कर लिया। और वहीं 24,150 का पुट बाय कर लिया, वहीं 24,300 का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया। ये मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी और इतना बेहतर वर्क किया है कि मज़ा आ गया, ठीक है। आपको डेटा दिखाता हूँ, ये देखो, ये डेटा है टोटल, ठीक है। क्या है, जो 3:15 में एक्सपायरी तक होल्ड करना है, ठीक है, एक्सपायरी तक। एक्सपायरी था 18 तारीख को, एक्सपायरी हो चुका है, ठीक है। तो देखो, जो मेरा प्रीमियम 3:15 पे हमें एग्जीक्यूट करना है, मतलब एग्जिट करना है, ठीक है। देखो उस टाइम तक प्रीमियम क्या था, 24,150 का जो पुट मैंने बाय किया था, वो 20 रुपये पर बाय किया था, वो चला गया 67 रुपीज़ पे, ठीक है। ओके, तो 47 पॉइंट मिला मुझे। और जो सेल किया था मैंने प्रीमियम 24,300 का कॉल, ठीक है, 126 पे, ये 2 रुपये पे रह गया, यानी 123 पॉइंट पूरा पूरा मिल गया, 24 पॉइंट, ठीक है। वहीं सेल किया था 24,300 का कॉल, अरे सॉरी पुट, जो 56 रुपये पे सेल किया था 89 पे, माने 33 पॉइंट का मिला मुझे। और वहीं बाय किया था 24,400 का 50 का कॉल 52 रुपये पे, जो कि जीरो हो गया, 52 रुपये का यहाँ पर भी लॉस, ठीक है। टोटल मेरा 85 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो 85 पॉइंट के प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5,573 रुपये का प्रॉफिट हुआ है मेरे को। 2 लॉट होता तो 11,000 का प्रॉफिट होता, ठीक है। और कैपिटल ज़्यादा लगा नहीं था, लगभग मेरा लगा था ऐसे ही कुछ, ऑलमोस्ट दिखा दूँ मैं कैपिटल कितना लगा था मेरा, है ना। कैपिटल जो यूज़ हुआ था, देखो ज़्यादा नहीं था, कहाँ है कैपिटल, कैपिटल देखो 80,000 में, और बोलो 80,000 रुपये अप्रूव रिक्वायर्ड जो है 80,000, 80,000 में ये था, और क्या चाहिए गाइस, सबसे बड़ी चीज़ है ना। और इसमें दिखा रहा था, देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना, 6,500, ठीक है। तो इसमें से मुझे 5,590 तो मिल ही गया, ठीक है। और मैक्स लॉस इसमें दिखा रहा था 2,500 का, जो कि मुझे इसीलिए अच्छा लगा था कि लॉस जा रहा 3% का बस, ठीक है, मेरे कैपिटल का, और प्रॉफिट आ रहा 8-8.5%, सोच रहे हो, है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, ठीक है, काफ़ी डिस्कशन किया था इस बारे में, ठीक है। पहली तो मैंने बनाई थी तो उसने मना कर दिया, और सही में मना किया। क्या उसने बोला था कि ये देखो, उसने ये बोला था कि ये देखो
उसने ये बोला पहले मैंने अलग बनाया था 24,200 का कॉल बाय करेंगे, फिर 24,400 का पुट सेल करेंगे अलग तरीके। तो उसने मुझे समझाया कि भाई आप महंगे पे बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो सस्ते वाला प्रीमियम को, उससे क्या होगा कल को अगर वहीं पे भी रह गया या थोड़ा सा ऊपर चला गया नीचे चला गया तो भी आपको मतलब, क्योंकि महंगा वाला प्राइस जो है आपने बाय किया है एक्सपायरी वाले दिन जीरो होना है उसको, ठीक है। तो अगर जीरो हो गया तो आपको ऑलमोस्ट इतना पैसा आपका जाएगा, ठीक है। और जो बाय किया है उसका वो भी तो एक डीके होगा, प्रीमियम डीके, यानी उसका प्रीमियम भी भागेगा जरूर बट डीके भी होगा। तो ये ओवरऑल आपको 117 पॉइंट का डेबिट ही दिखाई देगा, मतलब लॉस ही दिखाई देगा, क्योंकि आपने बाय किया 298 का, सेल किया 180 का, टोटल 170 रुपये का डेबिट ही दिखाएगा। तो इसने मुझे सजेस्ट किया कि आप सस्ता वाला प्रीमियम बाय करो, ठीक, और महंगा वाला प्रीमियम सेल करो। तो उसके हिसाब से फिर मैंने नया बनाया ये वाला, और उसके हिसाब से देखो सस्ता वाला मैंने बाय किया 20 रुपये का कॉल, और यहाँ पे भी 49 का कॉल बाय किया था, ठीक है, पुट, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो यस, तो मैं यही कहूँगा कि ये करने लायक तो है स्ट्रेटजी, अब इसको भी बैक टेस्ट करने की ज़रूरत है। और मज़ा आ गया ये स्ट्रेटजी देखकर, ठीक है। और आपको एक चीज़ प्रीमियम दिखा दूँ, भरोसा नहीं होता तो, नहीं तो फिर आप कहोगे कि भाई ये क्या है। तो देखो आप देख सकते हो, पहला मैंने 24,150 का पुट बाय किया था, 24,150 का कहाँ है, ये रहा, ये देखो, ठीक है, जो कि 0.5 हो चुका है। और 24,300 का मैंने कॉल सेल किया था, 24,300 का कॉल ये रहा, जो कि कहाँ गया, ये रहा, ये देखो, ये भी 0.5 हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। और वहीं पुट मैंने सेल किया था 56 रुपये पे, कहाँ गया, 24,300 का कॉल कहाँ है, 24,300, ये रहा, ये 144 रुपये है, ठीक है, जो कि 56 रुपये से बाय किया था, बट एक ही 89 पे ये 90 रुपये के आसपास ये गया था। तो 90 रुपये पे मैंने इसको सेल कर दिया था, ठीक है, क्योंकि 3:15 तक। तो अभी 144 जो भी दिखा रहा है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट तक है ना, मेरे को 3:15 तक सेल करना है ना। बाय किया फिर 24,450 का कॉल 52 रुपये पे, जो कि जीरो हो गया, ठीक है, 24,450 ये रहा जीरो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे प्रॉफिट ही हुआ, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो करता हूँ स्टॉप। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो हर एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, मतलब जो कि देखो अगर इसमें बेनिफिट क्या होता है, सपोज़ करो एक बड़ा गैप अप हो जाता तो भी मुझे प्रॉफिट हो, एक बड़ा गैप डाउन हो जाता तो भी मुझे प्रॉफिट होता, ठीक है, ओके। अब इस कंडीशन में हुआ क्या कि बड़ा गैप अप तो नहीं हुआ है ना, और बड़ा गैप डाउन अगर हो जाता है, देखो अगर किसी भी साइड, अगर मान लो मुझे एक्सपायरी तक होल्ड करना है, बट अगर एक्सपायरी से पहले ही, अगर 1-2 दिन पहले ही अगर सपोज अगर गैप डाउन या गैप अप बड़ा सा हो गया और उसमें ही मुझे 5,000 या अपना 5-6 हज़ार का अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में तो उतना ही चाहिए था, वो मिल गया, है ना। दिमाग लगाने वाली चीज़ है, क्योंकि हमें देखना है मैक्स हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, मैक्स लॉस कितना आ रहा है, उसके हिसाब से हमें ये सारी चीज़ देखना है। जो मैक्स आ रहा है उसको नोट कर लेना है, उतना मिले एग्जिट। धन्यवाद। मैं अब बहुत देखो अलग अलग तरीके से अब काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बनाना ज़्यादा इजी है, बट वही है ना, ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा देखो रिस्की तो नहीं है, बट ये कि रिस्क भरा है। अगर मतलब तुम्हारे अनफेवर में अगर बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन हो गया ना तो फिर बहुत बुरा फंस जाओगे। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग की स्टडी बना के रखी हुई है, जो आपको वीडियो में बता भी रखा है। 9:15 पर हर सुबह आपको बाय मतलब सेल करना है कॉल और पुट, उसमें पैसा बन रहा है, ठीक है। और आप ये भी मतलब वो भी कर सकते हो, देखो एडिशनल पॉइंट, आप वो भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप, मैं अगर बोलूँ तो 1 लाख रुपए अलग ब्रोकर में रखो, 1 लाख अलग ब्रोकर में रखो, ठीक है। और उसके बाद इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और रिज़ल्ट देखो भाई कितना बेहतरीन और साफ़ सुथरा रिज़ल्ट मिला है, ठीक है। अगर 2 लाख रुपए से अगर पैसा बन रहा है तो जा क्या रहा है ना। अगर ये सपोज़ करो कि अगर मान लो पूरे मतलब जो हर रोज़ अगर मैं जो ऑप्शन सेल कर रहा हूँ उससे मेरा 1100-1200 प्रॉफिट हो जाए, ठीक है।
तो उस हिसाब से कैलकुलेट करो। इसमें 500-6 हज़ार रुपये हो रहा है एक्सपायरी वाले दिन जो, ठीक है, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। इसमें देखो, धन्यवाद, वीडियो करता हूँ स्टॉप। ठीक है, आप देख लेना, मतलब पैसा बन रहा है भाई। धन्यवाद।